ममता बोली, इस्तीफा नहीं दूंगी। भारतीयों पर ईरानी हमले से पीएम मोदी नाराज। कर्ज में डूबा पाकिस्तान, बेच रहा शराब। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 6 मई 2026, दिन बृहस्पतिवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच सबरीमाला केस पर सुनवाई करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। कल की बड़ी खबर, ममता बोली, इस्तीफा नहीं दूंगी। हम जनादेश से नहीं, साजिश से हारे हैं। शेर की तरह लड़ूंगी। पश्चिम बंगाल में मिली हार के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। ममता ने कहा कि हम जनादेश से नहीं, साजिश से हारे हैं, इसलिए इस्तीफा देने राजभवन नहीं जाऊंगी। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग असली विलेन है। उसने भाजपा के साथ मिलकर 100 सीटें लूटी। अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, मैं आजाद पंछी हूँ, कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूँ। ममता के प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 बड़ी बातें। चुनाव से 2 दिन पहले हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जगह जगह छापे मारे गए, IPS IAS अधिकारियों का तबादला किया गया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसमें सीधे तौर पर शामिल है। मैंने राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, वाजपेयी सहित कई सरकारें देखी, लेकिन ऐसा अत्याचार कभी नहीं देखा। अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही। यहाँ लोगों को प्रताड़ित किया गया। तेज म्यूजिक बजाने पर भाजपा कार्यकर्ता की हत्या। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में एक भाजपा कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर TMC के एक कार्यकर्ता और उसके साथियों ने हत्या की। UAE में 3 भारतीयों के घायल होने पर भारत नाराज। मोदी बोले, इसे स्वीकार नहीं करेंगे। दुबई के फुजेरा ऑयल पोर्ट पर ईरानी हमले में 3 भारतीय घायल होने पर भारत ने नाराजगी जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नागरिकों का घायल होना पूरी तरह अस्वीकार्य है। भारत ने सभी पक्षों से तुरंत हिंसा रोकने की अपील की। इसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, नागरिकों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना स्वीकार नहीं करेंगे। भारत UAE के साथ खड़ा है और बातचीत से शांतिपूर्ण हल का समर्थन करता है। होमोर्जे से सुरक्षित आवाजाही बेहद जरूरी है। UAE के पेट्रोलियम प्लांट पर हमला। ईरान ने UAE के फुजेरा में एक पेट्रोलियम प्लांट पर ड्रोन से हमला किया। इसमें इंडस्ट्री एरिया में आग भड़क उठी, जिसमें 3 भारतीय भी घायल हो गए। इंडिगो फ्लाइट के पावर बैंक ब्लास्ट, 5 घायल, सभी 198 यात्रियों को इमरजेंसी गेट से निकाला गया। हैदराबाद से चंडीगढ़ जा रही इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट हो गया, जिसमें 5 यात्री घायल हो गए। घटना एयरपोर्ट पर खड़ी फ्लाइट में हुई। पावर बैंक एक यात्री के बैग में था। हादसे के बाद सभी 198 यात्रियों को इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला गया। एयरलाइन के मुताबिक सभी यात्री सुरक्षित हैं। फ्लाइट में पावर बैंक से चार्जिंग बैन है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने जनवरी 2026 से फ्लाइट के दौरान यात्री पावर बैंक का इस्तेमाल कर मोबाइल फ़ोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चार्ज करने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि आग लगने का बड़ा कारण बन सकती है। पंजाब में BSF हेडक्वार्टर के बाहर ब्लास्ट, स्कूटी में हुआ धमाका, कैंपस की दीवारें हिली। पंजाब के जलंधर में BSF हेडक्वार्टर के पास धमाका हुआ। विस्फोट इतना ज़बरदस्त था कि हेडक्वार्टर की दीवारें तक हिल गई और इसकी आवाज़ करीब 1 किलोमीटर तक सुनाई दी। जिस एक्टिवा स्कूटी में विस्फोट हुआ वह कथित तौर पर एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी कर्मी की बताई जा रही है। 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस ने कहा कि स्कूटी में आग लगने के बाद ही विस्फोट हुआ है। स्कूटी पर 2 लड़के आए थे। दोनों को पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने हिरासत में ले लिया है। उनसे इस मामले में पूछताछ की जा रही है। देश के कई राज्यों में ओले गिरे। यूपी बिहार में बिजली गिरने से 31 मौतें। देश भर के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर जारी है। आंधी, बारिश और बिजली गिरने से बिहार में 23, यूपी में 8 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के कई इलाकों में ओले गिरे। इसकी वजह से इन राज्यों में करीब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आई है। उधर हरियाणा में तेज आंधी से 15,000 से ज़्यादा पेड़ उखड़ गए हैं। जानिए आज का मौसम कैसा रहेगा।
जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान में तेज आंधी बारिश का अलर्ट है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा बना है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने शराब बेचना शुरू किया, इस्लाम का हवाला देकर बैन किया था। कर्ज से जूझ रहे पाकिस्तान ने शराब बेचना शुरू कर दिया। देश की इकलौती लोकल कंपनी मरी ब्रूअरी गैर मुस्लिम देशों को शराब सप्लाई कर रही है। इनमें ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। दरअसल पाकिस्तान ने 50 साल पहले इस्लाम का हवाला देकर शराब पर बैन लगा दिया था। पाकिस्तान पर 138 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज। पाकिस्तानी सरकार की कमाई और खर्च के बीच बड़ा अंतर है। वित्त वर्ष 2026 में सरकार की आय करीब $40 है, जबकि खर्च 58 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान पर इस समय लगभग 138 अरब डॉलर का बाहरी कर्ज है। अब हम जानते हैं कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में बनी थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। बांसवाड़ा में नदी में नाव पलटी, बच्चे समेत 2 लापता, 8 लोग तैरकर बाहर निकले। रेस्क्यू टीम तलाश में जुटी, लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। राघव चड्ढा बोले, हमारे पास 21 राज्यों की पुलिस। सीएम बोले, पंजाब में भाजपा एमएलए 2, राज्यसभा एमपी 6, यह कैसे? केजरीवाल बोले, फरवरी में मोदी सरकार गिरेगी। जज के फंदे पर लटकते ही पत्नी घर से भागी। बाहर आईएएस बहन कार लेकर खड़ी थी। ससुर ने पूछा, बेटा कहाँ है? बोली, पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोला, पीआईएल अब पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन बनी। सबरीमाला केस में वकीलों ने याचिका लगाई। जज ने कहा, अपने लोगों के लिए काम करें। एमपी के 2 सांसद साउथ में विधानसभा चुनाव हारे। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन की तमिलनाडु में शिकस्त। जॉर्ज कुरियन केरलम में तीसरी नंबर पर रहे। राहुल गांधी का पीए बताकर महिला से ठगी, टिकट दिलाने का आश्वासन देकर भरोसे में लिया। प्रदेश के बड़े नेताओं की सुनवाई आवाज। ट्रंप बोले, 8-9 साल और राष्ट्रपति रहूंगा। सुनकर लोग हंसने लगे तो कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी बहुत काम करना बाकी है। बयान जो काफ़ी चर्चा में है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, जो भी गुंडों को शरण देगा और भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। बंगाल की जनता ने यह करके दिखा दिया है। खबर जो काफ़ी हटके है। आदमी निगलने के शक में मगरमच्छ गिरफ्तार। साउथ अफ्रीका में पुलिस ने एक मगरमच्छ को अरेस्ट कर लिया है। शक है उसने लापता बिजनेसमैन को निगल लिया। हेलीकॉप्टर से मगरमच्छ को नदी से उठाया गया। जांच के दौरान उसके पेट में इंसानी अवशेष मिले। अब जानते हैं फोटो जो आज खुद में एक खबर है। जर्मनी की सुपर मॉडल हाइडी क्लम ने मेट गाला 2026 में संगमरमर की मूर्ति जैसा लुक लेकर सबको चौंका दिया। फैशन इज आर्ट थीम पर बना यह लुक माइक मरीनो ने डिज़ाइन किया था। इनकी फ़ोटो आज खुद में एक खबर है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। खबरों को लेकर निश्चिंत रहें, क्योंकि खबरें दैनिक भास्कर के ऐप सब्सक्रिप्शन से ली गई है। यहाँ खबरें वही है जो सही है। धन्यवाद।